वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पिछले लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुके थे। वहाँ पर हमने क्या क्या देखा था वो ध्यान रखें आप। यानी कि हमने प्रोटिस्टा जो है उसको स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने क्राइसोफाइट्स कर लिया था, डायनोफ्लाइलेट्स कर लिया था। उसके बाद में हमने यूग्लेनोइड्स को कर लिया था। इन तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लिया था। अगला हमारा टॉपिक जो है वो प्रोटिस्टा का ही है, पर आपको ध्यान रखना है कौन सा वाला टॉपिक है, उस पर आपको फोकस करना है। स्लाइम मोल्ड्स है, स्लाइम मोल्ड्स जो होता है इसको ध्यान रखना है। तो देखिए स्लाइम मोल्ड्स किस तरीके का प्रोटिस्टा होता है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होता है। ध्यान रखना है सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, यानी कि ये जो अपना न्यूट्रिशन लेता है वो किसी डेड और डीके मटेरियल से लेता है। ध्यान रखना, उनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक, द बॉडी मूव्स एलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। यानी कि क्या करता है, जो डिकेइंग सड़े हुई जो लकड़ियाँ वगैरह होती है, पत्तियाँ होता है, उनको खाने का काम करते हैं। अंडर सूटेबल कंडीशन, जब कंडीशन इनके अकॉर्डिंग होती है, ध्यान रखना, जब सूटेबल कंडीशन होती है, जब इनके अकॉर्डिंग कंडीशन होती है, उस समय क्या करते हैं, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो ये क्या करते हैं, एक साथ क्या करते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, एग्रीगेशन बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। ध्यान रखना है। विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, ग्रो करता है और कई सारे फिट तक लंबा हो जाता है। ध्यान रखना है। तो जब सूटेबल कंडीशन होती है तो ये क्या करते हैं, एग्रीगेशन के साथ में प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं, और ये प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो ग्रो होते हैं और कई सारे फिट तक क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है, यानी कि वो टूट जाता है प्लाज्मोडियम हमारा। तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है एंड फॉर्म फ्लोटिंग बॉडीज, और वो क्या करता है, फ्लोटिंग बॉडीज का निर्माण करता है। ध्यान रखना है। तो प्लाज्मोडियम अनसटेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, टूटता है और फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करता है। ध्यान रखना है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है और सूटेबल और अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करता है, टूट जाता है वो। और इस फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर स्पोर्स हमें मिलते हैं। इस फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर टिप्स पर क्या मिलते हैं, स्पोर मिल जाते हैं, स्पोर मिलते हैं। ये जो स्पोर होते हैं इनके अंदर ट्रू वॉल्स पाई जाती है। ध्यान रखना, स्लाइम मोल्ड्स की लाइफ साइकिल में ट्रू वॉल्स नहीं होती, केवल उनके स्पोर के अंदर ट्रू वॉल्स पाई जाती है। क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो इनके स्पोर के अंदर ट्रू वॉल्स पाई जाती है। दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट, और इस वजह से क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होते हैं एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, कई साल तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, यानी कि एडवर्स कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो किस तरीके से अलग अलग जगह तक फैलते हैं, कैसे पहुंचते हैं, तो एयर करंट के द्वारा, यानी कि हवा के द्वारा क्या होते हैं, यहाँ पर स्पोर्स का डिस्पर्शन होता है। ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो ये अच्छे से याद रखना। स्लाइम मोल्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है, नीट के नज़रिए से आपको देखना है इसको। ओके, अगला आपका है प्रोटोजोन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा प्रोटिस्टा किंगडम जो था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के नज़रिए से, इसलिए एक एक चीज़ देखना है। ये डायग्राम भी आप देख लें, हमने यहाँ पर डायग्राम ये स्लाइम मोल्ड्स का दे रखा है, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका डी वाला डायग्राम दे रखा है, पैरामीशियम का डायग्राम दे रखा है, जो अभी आगे आएगा हमारा पैरामीशियम। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर प्रोटोजोन प्रोटिस्टा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रोटोजोन जो होते हैं, जितने भी सारे प्रोटोजोन हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोप्स होते हैं। ध्यान रखना, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं पाई जाती है। ये सारे हेट्रोट्रोप्स होते हैं, या तो प्रेडेटर की तरह रहते हैं, यानी कि किसी का शिकार करने का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं छोटे छोटे जंतुओं को, ऑर्गेनिज्म को, या फिर पैरासाइट की तरह रहते हैं, यानी कि किसी के ऊपर रहते हैं और उस सेल से क्या करते हैं, होस्ट की तरह, यानी कि होस्ट लेने का काम करते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ऐसा माना जाता है कि ये एनिमल्स के प्रिमिटिव माने जाते हैं, यानी कि उनके एनकेस्टर माने जाते हैं। ध्यान रखना है, क्लियर। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन, और प्रोटोजोन के टोटल 4 मेन ग्रुप्स होते हैं। ये आपसे पूछा जाता है। पहला ग्रुप कौन सा है, पहला आपका ग्रुप है अमीबोइड प्रोटोजोन। अमीबोइड प्रोटोजोन है सबसे पहला, ये ध्यान रखना है। अमीबोइड का नाम से पता चल रहा है अमीबा जो के जैसे, यानी कि जैसे अमीबा के अंदर सीडोपोडिया होते हैं उसी तरीके से इनके अंदर भी होते हैं, और इस वजह से क्या होता है, सीडोपोडिया की वजह से हेल्प से क्या कर पाते हैं, मूवमेंट वगैरह कर पाते हैं, सारी चीज़ें। तो देखिए दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, सी वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, और मॉइस्ट सोइल के अंदर भी रह सकते हैं। तो सब कंडीशन में रह सकते हैं। दे मूव एंड कैप्चर, ध्यान रखना है, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया, यानी कि ये क्या करते हैं, मूवमेंट जो करते हैं वो भी किसके द्वारा करते हैं, सीडोपोडिया के द्वारा करते हैं, और साथ में ही जो शिकार करने का काम करते हैं, जो उसको प्रेडेटर को खाने का काम करते हैं,
प्रे को खाने का काम करते हैं, वो भी किसके द्वारा करते हैं, इनके सिडोपोडिया के द्वारा करते हैं, ध्यान रखना। सिडोपोडिया को फॉल्स फीड भी कहा जाता है अमीबा के अंदर। मेराइन फॉर्म्स जो होते हैं उनमें सिलिका की शेल पाई जाती है सरफेस पर, ध्यान रखना। जो पानी के अंदर रहने वाले अमीबोइड प्रोटोजोन होते हैं उनके अंदर सिलिका की शेल पाई जाती है सरफेस पर। इनमें से कुछ एग्जांपल आपको दे रखा है, जैसे एंट अमीबा की हम बात करें, एंट अमीबा एज ए पैरासाइट रहता है। एंट अमीबा जो होता है वो पैरासाइट रहता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से बीमारियां होती है, आपको पता होगा, अमीबिक डिसेंट्री होती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिनके अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं। पहले तो एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्राइपेनोसोमा हुआ, लेशमेनिया हुआ, तो ये एग्जांपल इसके अंदर आएंगे फ्लैजिलेटेड के अंदर। मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर इधर फ्री लिविंग, या तो ये कैसे होंगे, फ्री लिविंग होंगे यानी कि स्वतंत्र रह सकते हैं, या फिर पैरासाइट होंगे यानी कि किसी के ऊपर रहेंगे। इनके फ्लैजिला पाए जाते हैं, दे हैव फ्लैजिला। द पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि जो पैरासाइटिक फॉर्म होती है वो क्या करते हैं, इनसे डिसीज होती है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस हुई, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हम सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की बात करते हैं, यहाँ पर सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं इनमें सीलिया पाए जाते हैं, नाम से पता चल रहा है आपको। एग्जांपल क्या है इसका, पैरामीशियम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, अभी डायग्राम भी आपने देखा था। तो सीलिएटेड का एग्जांपल क्या, पैरामीशियम है। ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक होती है, एक्टिवली मूविंग होते हैं, यानी कि ये लगातार मूव करते रहते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा हजारों में सीलिया पाए जाते हैं, इस वजह से मूवमेंट कर सकते हैं। दे हैव ए कैविटी, इनके ऊपर एक कैविटी पाई जाती है, एक इनके पास गुहा होती है जिसको हम गलेट कहते हैं, तो इनकी कैविटी को क्या कहा जाता है, गलेट कहा जाता है। दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, जो सेल सरफेस के बाहर आउटसाइड निकलती है, ध्यान रखना है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि ये जो सीलिया होते हैं इनमें वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं, एक साथ मूवमेंट करते हैं, इसकी वजह से क्या करते हैं, कॉजेज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट, यानी कि गलेट कैविटी के अंदर क्या होता है, जो फूड है एक साथ इनकी वजह से क्या आ पाता है, अंदर आ पाता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए क्या है, स्पोरोजोन की अगर हम बात करें, स्पोरोजोन का नाम इस वजह से स्पोरोजोन है क्योंकि इसमें स्पोर जैसी स्टेज पाई जाती है, स्पोरिक स्टेज पाई जाती है, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, स्पोरोजोन कहते हैं, हम ध्यान रखना है। स्पोरोजोन के अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे कि आपके मलेरिया एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा, प्लाज्मोडियम, ध्यान रखना है। प्लाज्मोडियम जो होता है वो क्या होता है, उसकी वजह से मलेरिया होता है। मलेरिया भी अलग अलग तरीके के होते हैं, हम देखेंगे प्लाज्मोडियम मलेरिया अलग होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम अलग होता है। तो ये अलग अलग तरीके के मलेरिया होते हैं, और मलेरिया जो होते हैं वो किससे होते हैं, स्पोरोजोन्स से होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, जिनके अंदर क्या होती है, इन्फेक्शियस स्टेज होती है, स्पोर की जैसी स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में। मोस्ट कॉमन जो होता है, मोस्ट नोटोरियस जो है वो प्लाज्मोडियम है, ध्यान रखना है। इसमें से प्लाज्मोडियम आपका एक एग्जांपल है, जो मलेरियल पैरासाइट होता है, इससे मलेरिया फैलता है, ध्यान रखना है। इसकी वजह से मलेरिया, क्योंकि ए डिसीज हैज ए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, मलेरिया से ह्यूमन पॉपुलेशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आपको पता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा है। क्लियर। तो यहाँ पर ये मलेरिया वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया कैसे होता है, ध्यान रखना है, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, और मलेरिया में जो एक वेक्टर की तरह काम करता है वो कौन करता है, यहाँ पर मच्छर करता है, फीमेल एनाफ्लीज मच्छर जो होता है उसको फैलाने का काम करता है। जब हम ह्यूमन डिसीज़ वाले को करेंगे तो ह्यूमन डिसीज़ में हम देखेंगे कि मलेरिया जो होता है वो किस तरीके से फैलता है, उसकी लाइफ साइकिल किस तरीके के होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें कैसे होता है, इन सारी चीज पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे कवर हो चुके हैं, चाहे हम क्राइसोफाइट्स की बात करें, डाइनोफ्लाइजिलेट्स की बात करें, हमारे यूग्लेनोइड्स की बात करें, स्लाइम मोल्ड्स की बात करें, प्रोटोजोन्स की बात करें। प्रोटोजोन में हमने 4 टाइप्स देखे, कौन कौन से वो 4 टाइप्स थे, अमीबोइड प्रोटोजोन्स थे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स थे, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स थे, और हमारे ये स्पोरोजोन थे। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। हमें अच्छे से ध्यान रखना है, एक एक चीज़ उस तरीके से करना है कि आपके नीट के हिसाब से एनसीईआरटी की लाइनें आपको कवर हो जाए पूरी तरीके से। ओके, तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, वहाँ पर हम किंगडम फंजाई को हम देखेंगे। किंगडम फंजाई आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे।